ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2022। आज से दीपावली के शुभ दिन प्रारंभ हो रहे हैं और सभी भाई बहनों को मधुबन वरदान भूमि से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये त्योहार हम सब के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि हमारी यज्ञ का स्थापना दिवस दीपावली है। दादियों का समर्पण दिवस दीपावली है और दीपावली के दिन ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के अंदर विशेष 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके सारी यज्ञ की संपत्ति स्वयं और अपने परिवार सहित समर्पित किया था। तो इसीलिए दीपावली का दिन हम ब्राह्मणों के लिए विशेष है। आज भी दादियों के व वरदानी बोल हम सब के कानों में गूंजते हैं और साथ ही साथ अमृत वेले से बाप दादा के मधुर वरदान भी हम सब के प्रति हमारे जीवन के अंदर साकार होते हुए हम सभी अनुभव करते हैं। तो ऐसी शुभ दीपावली सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और यह अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 अक्टूबर 1992 को सुनाए थे, जिसमें भी बाबा ने विशेष दीपावली पर सभी को बहुत बहुत मुबारक दी है। और दीपावली माना ही प्रकाश का पर्व। प्रकाश के पास न चाहते हुए परवाने स्वतः फिदा होने जाते हैं। तो बाबा कहे, दीप राज परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप, उसके तरफ भी आप सभी परवाने बन करके जाते हैं और संपूर्ण रूप से स्वाहा होते हैं। आज के बाबा के मधुर महावाक्य है कि बाबा आज अपने बच्चों को सुप्रीम टीचर, अपने गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। बाबा कहे, ये ईश्वरीय पढ़ाई हर एक ने अपने जीवन में कितनी धारण की है। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है। रोज सुबह की मुरली जो पाठ पढ़ाया जाता है वह भी सारे विश्व में एक ही होता है। फिर नंबरवार क्यों बन जाते हैं? तो आज बाबा ने देखा, बाबा कहे एक होता है ज्ञान सुनना, समझना और दूसरा है स्वरूप बनना। तो बाबा कहे ज्ञान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। विशेष इस पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। चारों सब्जेक्ट का आपस में एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए अगर एक सब्जेक्ट में हम अटेंशन देते हैं तो धीरे धीरे चारों ही सब्जेक्ट पर हमारा अटेंशन आ जाता है। बाबा कहे पढ़ाई भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ 2 शब्द की ही तो पढ़ाई है, अलफ और बे, रचयिता और रचना। रचयिता परमात्मा को समझा, अर्थात परमात्मा परिचय प्राप्त किया, संबंध स्पष्ट हुआ कि मेरा उस परमात्मा से क्या संबंध है। और दूसरा, मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर क्या क्या पार्ट चला है, बस इस बात को समझ लिया और उसके स्वरूप में स्थित हो गए, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। तो बाबा कहे ज्ञान स्वरूप सहज बन जाते हैं। और जो ज्ञानी तो आत्मा है,
वह योगी तो आत्मा भी बन जाते हैं, क्योंकि योग भी इन्हीं दो बातों के आधार पर है, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना। और जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, वो धारणा स्वरूप न हो सके ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बाबा ने देखा कि नंबरवार हो जाते हैं। तो नंबरवार क्यों बनते हैं? तो बाबा कहे ज्ञानी बन गए, परंतु ज्ञान स्वरूप की स्थिति ये नंबरवार बनती है। योगी बन गए, लेकिन योगी जीवन सदा की होती है, तो वह सदा की योगी जीवन नहीं है। और इसलिए बाबा कहे 63 जन्म के जो संस्कार है, वो मूल संस्कार के साथ, माना हमारे अनादि संस्कार के साथ इंटरफेयर करते हैं, और वही संस्कार विघ्न बन करके सामने आते हैं। इसलिए बाबा कहे ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात ज्ञान को नेचर में नेचुरल बनाना। जितना ज्ञान की एक एक बात को नेचर बना देते हैं, तब फिर ये संस्कार विघ्न नहीं डालते। नहीं तो चाहते नहीं है, लेकिन हो जाता है, और फिर शिकायत करे, क्या करे, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा बोल ही ऐसा है, आदि आदि। इसलिए बाबा कहे ज्ञान की एक एक बात को स्मृति स्वरूप होकर के उसको नेचुरल नेचर बना दो। जितना ये नेचुरल नेचर बनेगा, उतना धारणा स्वरूप स्वतः हो जाएंगे। और जो ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, धारणा मूर्त आत्मा है, तो बाबा कहे वो दाता बनने के सिवाय रह नहीं सकते, अर्थात वो सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। और इस तरह से बाबा कहे ज्ञान की बातों को अपने अनुभव में लाते हुए उस अनुभव के द्वारा अनेकों की सेवा करना सहज हो जाता है। फिर बाप दादा ने भी दीपावली की सबको बहुत बहुत मुबारक दी है, और दीपावली का मतलब भी समझाया है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहां तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली, हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि, बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई। इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है। कौन सा लक्ष्य? कि मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें बाबा कहे फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना है। इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है, कनेक्शन है। चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का। कौन सा? जिसको रचयिता और रचना व अलफ और बे कहते हैं। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्मा परिचय, परमात्मा परिचय मिल गया, संबंध स्पष्ट हो गया। मेरा उस परमात्मा से क्या संबंध है, ये संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। और दूसरा ड्रामा, तो पहली रचना मैं हूं, दूसरी रचना ड्रामा। तो पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसका स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना। इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है। अगर इन 2 शब्द का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। योग भी क्या है? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। तो ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना। कितना सुंदर बाबा ने ज्ञान योग का आपस का कनेक्शन बताया। और जो ज्ञानी और योगी होगा, उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति से श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे, आत्म समझकर परमात्मा को याद करेंगे, तो बाबा कहे उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी, वह कमजोर होगी। श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी? जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वह धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं। परंतु बाबा क्या देखते हैं? होते तो है, धारणा में कमजोर होते तो है, तो ज्ञान योग नहीं है। अभी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं, लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है, ओरिजिनल नेचर योगी की। लेकिन होता क्या है? कौन सी नेचर बीच में काम करती है? तो बाबा कहे 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार, योगी जीवन के नेचुरल नेचर के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं
कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है यह। क्या कहते? चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है यह, मेरा स्वभाव है यह। तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में व व्यवहार में? ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छा बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है। मैं बहुत ऑफिशियल रहता हूं, गंभीर रहता हूं, जोश में हूं, ये नहीं कहते। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल कार्य करती रहती है। नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो नेचर नेचुरल कार्य करती है। तो बाबा का उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। अगर ज्ञान स्वरूप में है, ज्ञान संपन्न जीवन है, योग संपन्न जीवन है, तो हर कर्म नेचुरल होते हैं। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण क्या होता है? श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए। बाबा कहे ये 63 जन्म वाली कमजोरी के संस्कार मूल नेचर न बने, नहीं तो विघ्न क्रिएट करता रहेगा। लेकिन ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। ये दो प्रकार के बच्चे, एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले और यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे हैं ज्ञान और योग को ही हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हो। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी, धारणा भी स्वतः हो जाएगी। अगर ज्ञानी योगी की नेचर है तो धारणा नेचुरल होगी। माना उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लड़ना नहीं पड़ेगा धारणा करने के लिए। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। ये तीनों सब्जेक्ट क्या होता है? जिन्होंने ज्ञान योग को अपना फाउंडेशन बना दिया, ज्ञान योग और धारणा को आरंभ से ही जिसने अपना फाउंडेशन बना दिया, तो इन तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। इसलिए ऐसी आत्मा को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है।
तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है, अर्थात वो सेवाधारी बन जाते हैं। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना, आपस में चारों का ही संबंध हुआ, ज्ञान योग धारणा सेवा। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार है, ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। समझाने में भी सभी होशियार है, समझने में भी होशियार है, समझाने में भी होशियार है। लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबरवार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे। बाबा ने सहज कर दिया। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है। फर्स्ट डिवीजन में तो अनेक होते हैं। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा। 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। बाबा कहे 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी है, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष बाबा कहे जब संगठित रूप में बैठते, बट्टी करने बैठते, विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे। इसलिए वह भी आवश्यक है, संगठित रूप में बैठना भी आवश्यक है। ये भी एक प्रकार की मनसा सेवा है। तो विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे, इसलिए वह भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्ठी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो योग भट्ठी में, अगर कमजोर है तो बाबा के इसलिए बैठते हो। और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, फिर बाबा कहे आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो?
दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो या आज होना है? पूछते बाबा, फिदा हो गए या आज होना है? हो गए हो या होना है? तो किसी ने कहा हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? अगर हो गए फिदा तो इसका मतलब दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। बाबा के बीच बीच में बाहर चक्कर लगाने जाते हो। फिदा हो गए हैं, लेकिन थोड़े पंख अभी है, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना जो बैठे हैं? बाबा कहे वो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। और माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपावली यह अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। बाबा कहे आप सबका यादगार है। इसीलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी। दीपक जगाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, ब्राह्मण बहुत हो गए हैं। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो यह हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हैं। कितनी विशेष बात है ये, कि संगम युग की विशेषता यह है कि चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हैं। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसीलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही निकालते हैं ना, लौकिक ब्राह्मणों से ही निकालते हैं। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात दीपावली मुबारक अर्थात मालामाल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे।
सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, उसको कहेंगे खुश नसीब आत्मा। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया। खुश नसीब आत्मा हर कर्म करते भी सदा खुशी चेहरे और चलन में। फिर बाबा कहे खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता है। दुनिया का स्थूल खजाना तो बाबा के आंखों से दिखाई देता है, लेकिन ये सूक्ष्म खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता है, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। ऐसा बाबा कहे रूहानी नशा होना चाहिए। फिर बाबा माताओं को देखते हुए कहते हैं, माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा और कोई जन्म में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया होगा। तो बाबा कहते, अच्छा मोह का पेपर भल आवे, मोह का पेपर भले आवे। फिर बाबा पांडवों से पूछते हैं, पांडव तो नष्ट मोहा है ना? व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्ट मोहा है? अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो? या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो? तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। अच्छा, फिर बाबा के सामने आंध्र और कर्नाटक वाले बैठे थे। तो बाबा कहे, अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, हर एक को संदेश देना है। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा,
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.